नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल ब्रूटल ट्रुथ सीरीज पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली जब हम समाज में कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमको लगता है कि यार हम जो भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, पर एक्चुअली में जो समाज में बैठा हुआ लोग हैं या जो सिस्टम के पार्ट हैं वो किस प्रकार से सोसाइटी को अपने तरीके से चलाते हैं और हमको क्या करते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं कि यार बढ़िया बनो, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो, मोरल बने रहो, अच्छे से करेज जो है हानेस्टी बना के रखो, इंटीग्रिटी बना के रखो। लेकिन जब तुम सोसाइटी में ये चीज़ बार बार ऑब्जर्व करते हो कि कहीं ना कहीं जिस कैरेक्टर की जो लोग बात करते हैं उन्हीं का कैरेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है खतरनाक हो जाता है। जो कहीं ना कहीं कैरेक्टर की बात करते हैं या कैरेक्टर का सम्मान करते हैं वो एक्चुअली में कैरेक्टर को यहाँ पे कोई सम्मान नहीं करता है। कहने का ये मतलब है कि हमको बताया जाता है बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बनो, बहुत बेहतरीन बनो, अच्छे नागरिक बनो, पर सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वो अच्छे नागरिक का तुमको पाठ पढ़ाते हैं, पर क्या वो अच्छे हैं? कहीं देखते हैं कोई करप्शन कर रहा है, कहीं कोई मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, कहीं कोई पेपर लीक कर दे रहा है, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ, कहीं कोई माफिया बना बैठा है, कहीं किसी का कोई सोशली इन्फ्लुएंस है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, मुझको क्रेडिट नहीं चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं, पर ये सब क्रेडिट ही लेते हैं। ये सब पावर में बैठे लोग हैं जो कैरेक्टर का ज्ञान पढ़ते हैं, पर इन्हीं का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। कहीं पेपर लीक कराएंगे, कहीं मनी पावर मसल पावर का यूज करेंगे, कहीं इलेक्शन को हाईजैक कर लेंगे, कहीं वोटिंग मशीन को वो कर देंगे, कहीं बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे। तो ये इनका पुराना धंधा है, पर तुमको ऐसा बताएंगे कि तुम मानवता का पाठ पढ़ते रहो। बड़े बड़े जो माफिया हैं या जो बड़े बड़े एजुकेशन किंग बने बैठे हैं वो भी तुमको रैंक का पाठ पढ़ाएंगे और साइड में खुद रैंक ले लेंगे, खुद सिस्टम बना देंगे और फिर कहेंगे ये बच्चा तो हमारे यहाँ से हुआ है, हमने ही तो इसको भगवान बनाया है। पर एक्चुअली में भगवान तुम खुद बनते हो। तो आज मैं तुम्हारे जो रियलिटी का चेहरा है तुमको ज़रा वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो आज मैं आप लोगों को जो समाज आपको सदियों से पढ़ाता रहा है कि रिस्पेक्ट करो तो बढ़िया कैरेक्टर मिलेगा, कैरेक्टर अच्छा होगा, हानेस्ट बने रहो, अपनी आवाज़ ना खोलो, दया दिखाओ, इंटीग्रिटी बनाओ, सबके साथ मोरल रहो। पर क्या सिस्टम कहीं से मोरल लगता है आपको? कोई भी काम कराने जाते हैं तो बिना चढ़ाउना बिना पूंजी के कुछ काम नहीं होता है। कोर्ट में जाते हैं तो पेशकार को 100 रुपये चाहिए, मंदिर में चाहिए तो पंडा बैठा है खाने के लिए, कहीं भी कुछ भी करते हैं करप्शन चरम पे हावी होता है। और जो लोग सिस्टम का ही पार्ट बनते हैं उनको यही हॉनेस्टी, काइंडनेस, इंटीग्रिटी का पार्ट पढ़ाया जाता है। पर क्या एक्चुअली में इंटीग्रेट होते हैं? ये सब सिस्टम में इसीलिए घुसते हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको इन्फ्लुएंस चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, रिसोर्स चाहिए। बड़े बड़े जो मिनिस्टर बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने बैठे हैं, क्या इनका कैरेक्टर अच्छा है? ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? कभी सोचे हो कि किसी के पैर दाब के पहुँचा है, कोई कहीं से सिस्टम बना के पहुँचा है और ये पावर में पहुँचने के बाद तुम्हारे भगवान बन जाते हैं क्योंकि तुमको लालच आ जाता है कि ये तुम्हारा कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा इनसे संबंध है तो तुम्हारा बेहतर सब चीज़ होता रहेगा। फिर तुम इन्हीं की आइडियोलॉजी पे जीने लगते हो, समस्या वहीं से क्रिएट होने लगती है। तुम्हारे भगवान भी वही हैं जिनके पास पैसा है, जो इसका प्रॉपर्टी कब्जाएँ हैं, भू माफिया हैं, लैंड माफिया हैं और बड़े बड़े जो और भी इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलीजन के माफिया हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, कट्टा माफिया है, गन कल्चर माफिया है। यही सब तुम्हारे भगवान है और तुमको कैरेक्टर का पार्ट की सोसाइटी पढ़ाती है। पर क्या लगता है जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तुम जाते हो कोई शर्ट लेने तो शर्ट 100 की होती, लेकिन उसको बताते कितनी स्टाइल से और तुम वहाँ पैसा दे के चले आते हो कि अभी नया पीस है, लिमिटेड सीटें हैं, ऑफर मात्र इतने दिन के लिए ही है और तुम उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हो, उन्हीं का सामान खरीदते हो। गाँव में या जो दुकानों में छोटे छोटे टपरी लगाए रहते हैं वहाँ तुम खाना भी नहीं पसंद करते हो क्योंकि तुम्हारे स्टेटस को दिक्कत होता है, तुमको तुम्हारी जो बनी हुई सोशल आइडेंटिटी तुमने बना ली है उसको धक्का लगता है। तुमको लगता है यार मैं इतनी छोटी जगह पे थोड़े खाऊंगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे फिर वो हुमक के पैसा चार्ज करेंगे
100 की लस्सी होगी तो 300 का लगाएंगे और तुम बेड का पैसा दे के चले आओगे बैठने का वहाँ। तो वहाँ तुम क्या देखते हो? वहाँ उस आदमी का कैरेक्टर देखते हो कि पैसा, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी देखते हो? तो कहीं ना कहीं यही बात है। रियलिटी में जो बड़े बड़े स्कूल माफिया है, बिजनेस माफिया है, कारपोरेट वर्ल्ड की बातें हैं, जैसे बॉस जो है जिसको इन्फ्लुएंस करना आता है, जो फियर जनरेट कर सकता है, किसी तरीके से कंट्रोल करना जानता है, बॉस की बात मानी जाएगी। और जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, दिन भर पसीना बहा रहे हैं, नीचे मेहनत कर रहे हैं, भट्टी में तप रहे हैं, उनकी कोई बात करता है? यही कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म की फिलॉसफी है कि पावर ओरिएंटेड सोसाइटी पावर को हमेशा से चाहती है। जो इलाइट लोग हैं वो हमेशा दबाते हैं। इनके नेता मंत्रियों के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ेंगे, कोई स्विट्जरलैंड में पढ़ेगा, और यहाँ कहीं पेपर लीक होंगे, कहीं खस्ता हाल सड़कें होंगी, न इलाज के लिए कोई व्यवस्था होगी, न एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था होगी, न लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। ये आराम से 5 स्टार बैठ के होटल में ऐश करेंगे, और तुम लोगों को यहाँ रोज की रोटी जी आने में भी समस्या होगा। इसे स्कूल खोले हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मालिक बना बैठा है, कोई डीम यूनिवर्सिटी का मालिक बना बैठा है, कोई फलाना कॉलेज एसोसिएशन का अध्यक्ष बना बैठा है, और तुम यहाँ 40-40 साल तक पढ़ाई करते हो, फिर सिस्टम से उम्मीद करते हो कि सिस्टम तुमको नौकरी दे। और जब तुमको सिस्टम नौकरी नहीं दे पाता है तो तुम टूटते हो। तब तक तुमको रियलिटी समझ में आती है, और जब रियलिटी समझ में आती है तब तुम भ्रमित होते हो। तब तुमको असलियत समझ में आती है कि जो तुमको ये पाठ पढ़ाया जा रहा था ऑनेस्टी का, काइंडनेस का, इंटीग्रिटी का, कि कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, वह बड़े लोगों के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यहाँ तक सीजीआई जो है वो भी कह रहे हैं कि जो नए नए यंग लोग आ रहे हैं वो सिस्टम के लिए पैरासाइट है। कभी सीजीआई साहब ने ये कहा है कि जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वही कहीं किसी बड़े पॉलिटिशियन का केस निपटाते दिखेंगे, कहीं किसी भी बीजेपी कार्यालय में जाते हुए दिखेंगे, कहीं कहीं उनकी चाह बनी रहेगी, और तुमको सिस्टम का पैरासाइट बताते हैं। सिस्टम ऊपर से नीचे तक बिना पैसा के चलता है। पैरवी कराने जाओ तो उसका पैसा दो, पेशकार को उसका पैसा दो। तुम्हारे लिए जो है जुडिशरी का एग्जाम होगा, इनके लिए कॉलेजियम सिस्टम होगा जिसका कोई निश्चित वही नहीं है, पैमाना ही नहीं है, बन के बैठ गए हैं। इनके लिए कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तुम्हारे लिए कहीं तुम्हारे पैजामा उतराए जाएंगे, कहीं तुम्हारे कक्षा में देखा जाएगा, कहीं तुम्हारी बाली उतरा दी जाएंगी, कहीं तुम्हारी शर्ट उतरा दी जाएगी, कहीं तुम टोपी लगाए हो वो उतरा देंगे। ट्रांसपेरेंट बोतल चाहिए, और सिस्टम के अंदर बैठ के पेपर हर साल लीक कर देते हैं, तब उसमें इनको कुछ नहीं होता। तो यही है, ऐसे सोसाइटी में बैठे लोग हैं जो तुम्हारे बड़े भैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और तुम बिना डंडा के और बिना उनके उनको पालन करने लगते हो। वही रूल बनाते हैं, वही रूल को तोड़ते हैं, फिर आपस में दंगा फसाद कराते हैं। कहीं कोई अनलॉफुल असेंबली को तोड़ेंगे, कहीं कोई धरना देंगे, और तुम पागलों की तरीके फॉलो द बॉस ऑर्डर करते रहते हो। जैसा बेचारा एंडा एरेंडेंट कहती है कि लोग जब सोचना बंद कर देते हैं तो वो एक आदमी की पूरी मोनोपाली बन जाते हैं, क्योंकि जब तुम दिमाग नहीं लगाओगे जो तुम्हारा लीडर करता रहेगा वही करते रहेंगे। और इन्हीं में से बड़े बड़े माफिया हैं, जो सही चीज़ें बताता है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जिसके 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनको तुम भगवान मान लेते हो। चाहे वो शुद्ध गारी देते हो फिर भी वो तुम्हारे विष्णु भगवान से कम नहीं है। तो समस्या ये नहीं है कि तुम खुद पागल हो, जनता चूतिया है जो इस प्रकार के काम करती है, लोगों को दोषी बताती है कि यह सिस्टम खराब है। अरे सिस्टम में बैठे जो लोग हैं बना के तो तुम्हें भेजते हो, कहे ऐसे लोगों को भगवान बनाते हो जो सिस्टम है पूरी तरीके से चरमरा देता है। फिर उम्मीद करते हो कि हमारे साथ ऐसा होता है। एक को मारना कूटना पुलिस शुरू करती है तो तुमको बड़ा मजा आता है, और जब तुम्हारे साथ वही घट जाता है तो चिया के सेव सेव करने लगते हो। तो ऐसे ही चीज है कि कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, जब तुम किसी को ज्यादा भगवान मानने लगते हो तो वो वहीं से पावर को इन्फ्लुएंस करने लगता है। फिर तुम सोचते हो अरे मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे तो कोई सम्मान ही नहीं दे रहा, मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं। तुम्हारी सेल्फ स्टीम गिर जाती है क्योंकि तुम दूसरों से उम्मीद करके बैठ जाते हो ना, जबकि समाज जो है वो पूरी तरीके से किसी के उम्मीद पे नहीं टिका। यहाँ हर इंसान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और यही रियलिटी है जो तुमको नहीं बताई जाती है। तुम इसी भ्रम में जीते रहते हो कि तुम्हारा कोई आएगा
भगवान तो तुम्हारी मदद कर देगा और तुम रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे। शायद यही भ्रम जो है तुमको अब तक परेशान करके बैठा है। और फिर जब वो चीज़ें नहीं घटती हैं और जब तुमको जो पाठ पढ़ाया जाता है कि ये कर लो, इतना पढ़ लो तो नौकरी मिल जाए, जब नहीं मिलती तब तुम रियलिटी में मैदान में कूदते हो। फिर जहाँ से तुमको पहले शुरू कर देना चाहिए वहाँ से तुम शुरू करते हो, तब तक देर हो जाती, तब तुम फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई बार सुसाइड भी कर लेते हो। ये समाज इस प्रकार से बनाया गया है सिस्टम कि ये तुमको फाल सोप में जियाए रहता है कि बस जीते रहो, कि एक अल्पर लीबे की गोली ले लो, उसको चूसते रहो, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर याद आओगे। तो इसी प्रकार से इंसान धीरे धीरे जब देखने लगता है कि यहाँ मोरालिटी और काइंडनेस और इंटीग्रिटी की कोई वैल्यू नहीं, तब वो पावर ऑब्सेस हो जाता है कि साला मैं ही काहे मरूँ, मैं ही काहे हारूँ, मैं ही काहे कमज़ोर हूँ, मेरा ही क्यों नहीं सिस्टम है। तब वो समाज की गहराइयों को समझना शुरू करता है, तब वो अपना सिस्टम बनाने का प्रयास करता है। और तब ऐसे जो बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग हैं वो बताने लगते हैं कि ये सिस्टम के लिए पैरासाइट हैं। वो खुद है सिस्टम से आए हुए लोग हैं, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं। सिस्टम चाहता है क्या कि तुम सिस्टम के अंदर आओ। इतना लड़ झगड़ के वहाँ पहुँचते हो, इसके बाद भी तुमको उन्हीं के हिसाब से फॉलो द बॉस ऑर्डर करना पड़ता है। और तुम कोई नई चीज़ करते हो तो तुम सिस्टम के लिए खतरा बन जाते हो। सिस्टम क्योंकि चाहता है कि तुम आज्ञाकारी बनो, और जो सिस्टम के खिलाफ रहते हैं वो आज्ञाकारी थोड़े बनते हैं। उनके अंदर करेज होता है, उनके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। वो सिस्टम से बाहर सोचते हैं, खुद का सिस्टम बनाना चाहते हैं, और यही सिस्टम को अखरता है। इसीलिए सिस्टम तुमको बाहर फेंकना चाहता है, कीड़े मकोड़े कहता है। यही चीज़ है, ये नहीं बताएंगे कि हर तरह के तो सिस्टम बना है। फैमिली का सिस्टम है, जज का सिस्टम है, करप्शन का सिस्टम है, कास्ट का सिस्टम है, क्रीड का सिस्टम है, इलेक्शन का सिस्टम है। कहाँ नहीं सिस्टम है जिस सिस्टम की ये बात करते हैं। सिस्टम सक्सेस को भी तुम सिस्टम बनाए कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो ज़्यादा चैन मोटी मोटी पहनता है, 10-20 फार्चूनर से चलता है, उसका सिस्टम है। तो तुम हाई ऐसे लोग हो, जनता सब सिस्टम बनवाती है। जनता इन जैसे पागलों को, यहाँ पढ़े लिखे जो हैं, कोई इंजीनियर बना, कोई एक्टर, कोई IAS PCS है, जो इन्हीं नेताओं मंत्रियों की चमचागिरी करते हैं और बाद में इसी सिस्टम के पार्ट बनते हैं। और तुम बोल दो तो तुम्हारे ऊपर केस दर्ज हो जाएगा, FIR दर्ज कर देंगे, तुरंत तुमको डराएंगे, धमकाएंगे कि इस तरीके की वीडियो ना बनाओ, और तुमको मानवता का पाठ पढ़ाएंगे कि अच्छे बने रहो, काइंडनेस, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, ह्यूमैनिटी, ये सब बताएंगे कि ये सब कॉन्फिडेंस इससे आता है। कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारा कि हेल्थ इज लास्ट तो सब कुछ लास्ट हो गया, कैरेक्टर इज लास्ट तो एवरीथिंग लास्ट, हेल्थ इज लास्ट तो समथिंग लास्ट, ये बताएंगे। पर ये कैरेक्टर वाले कितने अच्छे हैं। रियल रिस्पेक्ट तो तुम पावर को देते हो, पद को देते हो, स्टेटस को देते हो, पैसे को देते हो। किसी आदमी के कितना नैतिक है, कितना अच्छे से बात करता है, का उसको 2-4 लाठी भी मार दो, तुम्हारा बस चले तो कोई एक थप्पड़ मार देगा तो तुम स्वाभाविक सी बात है कमज़ोर होगे तो भैया भैया करोगे, मजबूत होगे तो 4 उसके चक्कर दोगे। तो कहने का यही मतलब है, ये सोसाइटी एंड ऑफ द डे पावर से चलती है। ये तुमको जो पढ़ाया जाता है काइंडनेस, हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब चूतिया बनाने के तरीके हैं। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम्हारे साथ ऐसे ही कांड होते रहेंगे। कि यहाँ सच में पहले हैसियत पूछी जाती है और इंसान से पहले उसकी औकात। तो औकात यहाँ पावर की है, पैसा की है, स्टेटस की है। और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो बस तुम ऐसे ही कहीं इसके कहने पे कह दो कि यहीं सरकारी नौकरी का तैयारी करो। सरकारी नौकरी का तैयारी काहे करो? क्योंकि सरकार का पार्ट बनोगे, कोई मार नहीं पाएगा, सबको आराम से धपका लोगे, पैसा शाम को आएगा, जाओगे 100-200 लोगे, तब काम करोगे और इन्हीं को भगवान मानेगा। इसीलिए तुम्हारी सोसाइटी कहती करे फलाने का लड़का IAS हो गया, बढ़िया है, फिर उनका मार्केट में रेट लगेगा 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, इस तरीके तुम दोगे और फिर सिस्टम से उम्मीद करोगे कि सिस्टम अच्छा हो, सिस्टम बेहतर करे। तो सिस्टम कहाँ से बेहतर करेगा जब ऐसे भ्रष्ट लोग जाएंगे तंत्र में, जो खुद पैसे के दीवाने हैं, पावर के दीवाने हैं, स्टेटस के दीवाने हैं, पद के दीवाने हैं, और उम्मीद करते हो कि हमारे साथ गलत होता है। तो तुम जो सिस्टम बनाए वो सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें चाहे जो कोई हो जाके वही सब यही करेगा। वही तुम्हारे सोसाइटी के जो हैं
आइडल्स बने हैं, इन्फ्लुएंसर बने हैं, फॉलोअर बने हैं, और कोई अच्छी बात बताता है तो तुम उसको पागल बता देते हो कि अरे ये पागल आदमी भौंकता ही रहता है। और फिर जब तुम्हारे साथ कांड हो जाता है तो चिया के बैठ जाते हो, जब बंधे जाते हो तुम्हारी बात सुनी नहीं जाती है। तभी जो लोग हैं वो फिर सिस्टम की तरफ पावर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, किसी को मारने लगते हैं, क्राइम करने लगते हैं समाज के लिए। फिर वही आदमी खतरा बन जाता है, और जब उसके पास पैसा कौड़ी आ जाता है, जो कभी के पास पैसा कौड़ी नहीं था वो परेशान था, अब उसने पैसा कौड़ी बना लिया तो तुम उसकी इज्जत करने लगते हो। तो तुम उस आदमी की इज्जत थोड़े करते हो, उसके पीछे जो वैभव जुड़ा है, स्टेटस जुड़ा है, जो आज उसने कमा लिया है, जो आज उसने अपनी औकात बना ली है, उसकी तुम वैल्यू करते हो। और तुम्हारे जैसे जो बड़े बड़े दादा चाचा हैं वो तुमको पाठ पढ़ाते रहते हैं कि अरे एक नौकरी पालो, ये कर लो, क्योंकि नौकरी पालोगे तो करप्शन करोगे, बढ़िया सिस्टम बनाओगे, थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा मान सम्मान मिलेगा। अब ऐसे अगर जियोगे तो कोई पूछेगा नहीं, कुत्ता भी बिस्कुट नहीं देगा। तो कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी कोई बहुत ज़्यादा औकात नहीं है, तुम डाग ही हो। और इसीलिए सिस्टम बनाया गया है कि सिस्टम के अंदर जाओ तो सीधा काकरोच नहीं मगरमच्छ बन जाओ कि सबको खा जाएंगे। यही तो चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब तक सिस्टम को नहीं समझोगे, और सिस्टम तुमको हमेशा से आज्ञाकारी बनाता है, इसीलिए स्कूल बनाया गया, इसीलिए सब सिस्टम बने हैं, पावर सिस्टम है, स्कूल सिस्टम है, ये फलाना सिस्टम है, ये इलेक्शन सिस्टम है, ये फैमिली सिस्टम है, ताकि तुम बंधे रहो। क्योंकि आज़ाद आदमी खतरनाक हो जाएगा, जो आज़ाद नहीं है उसको दबा लेगा ये सिस्टम, और जब दबा लेगा तो तुम अपनी आवाज़ नहीं खोलोगे, तो तुम ऐसे गरीब बने रहोगे। तो तुम्हारा शोषण होने के लिए तुम पैदा हुए हो। जब तक ये समझते हो तब तक तुम्हारी उम्र और तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा सब खत्म हो जाता है। इसीलिए तुमको कंपटीशन की रेस में डाला जाता है कि नौकरी मिल गई तो ठीक है। सिस्टम के दो खाई बनाई गई हैं, एक खाई है कि सिस्टम के उस पार पहुंच गए तो अमीर हो गए, और इस पार पड़े हो तो कोई नहीं पूछेगा तुम गरीब हो। तो ये इसी प्रकार से सब सजा हुआ है। इसीलिए जो सरकारी नौकरियां इतनी मारा मारी है कि एक बार सिस्टम में चले गए तो अपनी पीढ़ी तो जिंदा हो जाएगी, 10 पीढ़ी और आराम से बैठ के खाएंगी। अब बाकी लोग मरते हैं तो मरने दो, कहीं सिलेंडर महंगा है, कहीं गैस महंगी है, कहीं कुछ महंगा है। तो तुम कैरेक्टर का पाठ पढ़ते रहो। और ये जो पागल हैं जिनको न कुछ पढ़े लिखे हैं, इनके लड़के कोई फलाना संघ का अध्यक्ष बना बैठा है, कोई साइकिल फेडरेशन का बना बैठा है, कोई कहीं का बना बैठा है, और तुम ऐसे इनकी विचारधारा पे चों चों करते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और तुम बस ऐसे ही तुम्हारे खिलाफ की 3000 की गैस नहीं मिलेगी तो बाहर लाठी खाना, डंडे खाना और जाके धरना प्रदर्शन करना। इनको कोई फर्क नहीं है, आराम से एसी से बैठे हवा खाएंगे, भाषण दे देंगे मेरे प्यारे देशवासियों सब बढ़िया चल रहा है, गाड़ी न चलो। और जो इनके चहेते प्रशंसक हैं वो तुम्हारे दिखाने के लिए साइकिल लेके चल देंगे, और कहीं का पैदल यात्रा करने लगे, और बैंक में 60 करोड़ रुपया धरे रहेंगे, और तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं होगा, तुम्हारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तो ये तुम ऐसे ही इन लोगों को बनाते रहो, इनका करते रहो, और जो आवाज़ उठाएगा उसके खिलाफ FIR करेंगे, जबरदस्ती जेल में डालेंगे, ताकि जनता होशियार ना हो जाए, समझदार ना बन जाए। और जो आवाज़ खोलेगा उसके लिए जबरदस्ती मुकदमे ठूंसे जाते हैं। तो तुम इस सिस्टम को जब तक नहीं समझोगे, और तुम युवा हो, और युवा ही सबसे बड़ा जो है कि एक नौकरी पा जाऊं, ये कर लूं, ये नौकरी ही तुमको है जो आगे चल के गुलाम बनाएगी। परेशान ना हो, थोड़े दिन करो फिर समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो कैरेक्टर का पार्ट पढ़ाते हैं, बेसिकली कैरेक्टर आज के दौर का इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, आज के दौर का पावर इम्पोर्टेंट है। पावर है तो कैरेक्टर ऑटोमेटिक बन जाएगा। 10 रेप कर दोगे, पैसा कमा लोगे, इज्जत कर दोगे, तब भी कहेंगे बड़े भैया से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो समझदार बनिए, होशियार बनिए, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही ब्रूटल ट्रुथ तुमको खोल खोल के दिखाऊंगा, ताकि तुम्हारी आंखों में जो पट्टी बांध रखी है ना, राम जय श्री राम हिंदुत्व, इससे बाहर निकलो नहीं। ऐसे पीड़ित रहोगे और परेशान रहोगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।